मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम। हमने अपने पिछले वीडियो में ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन के बारे में दवाओं से हम ब्रेस्ट कैंसर को सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में बात की थी। आज हम सर्जरी के द्वारा, जिसको हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रिस्क रिडक्शन सर्जरी, उसको हम हाई रिस्क ग्रुप में ब्रेस्ट कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जो हाई रिस्क ग्रुप है उसमें भी, जो लो हाई रिस्क ग्रुप है उसमें ये सर्जरीज नहीं की जाती हैं। जो या तो जेनेटिकली एबनॉर्मल पेशेंट्स हैं या जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, उसमें हम लोग रिस्क रिडक्शन सर्जरी की बात करते हैं। रिस्क रिडक्शन सर्जरी का मतलब है कि एक व्यक्ति, एक लेडी जिसको आज बीमारी नहीं है लेकिन उसको फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, उसकी हम रिस्क रिडक्शन सर्जरी की जाती है। और रिस्क रिडक्शन सर्जरी का मतलब है कि हम प्रोफिलैक्टिकली एज ए प्रिवेंटिव मेजर लेडी की दोनों ब्रेस्ट की सर्जरी करके ब्रेस्ट को निकाल देते हैं। साथ में अगर ज़रूरत पड़े और लेडी की इच्छा हो तो उसका रिकंस्ट्रक्शन भी किया जा सकता है। इस दोनों साइड के ब्रेस्ट के रिमूवल से जो पेशेंट जेनेटिक रिस्क पर हैं उनका ऑलमोस्ट 95% ब्रेस्ट कैंसर का रिडक्शन हो सकता है। और उन पेशेंट्स में जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है उसमें भी करीब 90% पेशेंट्स में फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना नहीं रहती है। ये पेशेंट कौन से हैं जिनको हम रिस्क रिडक्शन सर्जरी के लिए चुनते हैं? दो जीन्स हैं जिनको हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए टेस्ट करते हैं। एक BRCA1 कहलाती है, BRCA1, और एक BRCA2। अगर किसी लेडी में BRCA1 और BRCA2 दोनों ही एबनॉर्मल हैं तो ऑलमोस्ट 85% चांस है कि वो लेडी लाइफ में ब्रेस्ट कैंसर डेवलप कर सकती है। अगर सिर्फ BRCA1 पॉजिटिव है तो करीब 50 से 60% चांस है ब्रेस्ट कैंसर होने का, और करीब 30-40% चांस है ओवेरियन कैंसर होने का। और अगर सिर्फ BRCA2 पॉजिटिव है तो भी करीब 40-50% चांस है ब्रेस्ट कैंसर होने का, और थोड़ा कम चांस है ओवेरियन कैंसर होने का। या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो। स्ट्रॉन्ग फैमिली से हिस्ट्री से मतलब है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में 3-4 रिलेशंस को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका हो। इन पेशेंट्स में हम बायलैटरल मैस्टेक्टमी, जिसको कहते हैं ब्रेस्ट रिमूवल, वो किया जाता है। चूँकि इन पेशेंट्स को ओवेरियन कैंसर होने का भी रिस्क है, तो साथ में इन पेशेंट्स में हम बायलैटरल दोनों तरफ की ओवरीज और एक और ऑर्गन जो बच्चेदानी के साथ जुड़ा होता है जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, वो दोनों भी निकाली जाती हैं, जिससे ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क बहुत कम हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं कहना चाहूँगा कि ये हर एक पेशेंट में नहीं करते हैं, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गेल मेथड से हम उनका रिस्क कैलकुलेट करते हैं, और जिन पेशेंट्स में या तो बहुत हाई रिस्क है या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, उन्हीं पेशेंट्स में ये सर्जरी की जाती है। एक और ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जिसमें एक तरफ ब्रेस्ट कैंसर हो गया है और दूसरी तरफ या तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है या एक चीज़ कहलाती है एटिपिकल डक्टर हाइपरप्लेजिया या लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू। अगर या बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, अगर ये 4 कंडीशंस मेट होती हैं तो हम एक तरफ ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी करते हैं और दूसरी तरफ प्रोफिलैक्टिक मैस्टेक्टमी, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रालैटरल प्रोफिलैक्टिक मैस्टेक्टमी या कॉन्ट्रालैटरल रिस्क रिडक्शन सर्जरी की जाती है। फिर से एक वर्ड ऑफ कॉशन और कहना चाहूँगा कि कोई भी सर्जरी विदाउट कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी हैं कि यंग पेशेंट्स में हम दोनों ब्रेस्ट निकालते हैं। इन पेशेंट्स की
साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ज़रूरी है और सिलेक्शन ऑफ पेशेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उन्हीं पेशेंट में ये सर्जरीज करना चाहिए जिनकी एटलीस्ट फ्यूचर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम से कम 10 साल हो। ये नहीं कि 75-80 साल की लेडी में जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है तो हम उसकी रिस्क रिडक्शन सर्जरी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक बेसिक नॉलेज के लिए मैंने रिस्क रिडक्शन सर्जरी के बारे में कुछ बात की है। अगले किसी वीडियो में हम बात करेंगे कि किन पेशेंट्स की हमको जेनेटिक टेस्टिंग ज़रूर करना चाहिए, किन पेशेंट्स की नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।